अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है। अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ जरूरी चीजें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीजें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। जबरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से। और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। वक्त मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूं, नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं। और हमारी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएं तो उसमें सुन लेंगे वो 3 पीरों का किस्सा भी है। 3 पीरों का कि एक औरत बेचारी थी, उसने 3 पीरों की दावत की, वो उनकी बड़ी मुरीद थी। 3 पीरों की दावत की और उसने खिचड़ी पकाई। देखें इन मौलवियों को खिचड़ी पसंद है कि नहीं है। 3 पीरों की दावत की, खिचड़ी पकाई और खिचड़ी में घी डाल दिया बहुत सा। खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल गया। एक तो खिचड़ी देख के मौलवियों का पेट भर गया। अब दोबारा जब घी देखा तो उसने सोचा चलो घी तो पड़ा हुआ, कम से कम एक सोचता ये घी मेरे पास आ जाए, दूसरा मौलवी सोचने लगा मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास आ जाए। तो मौलवियों के पास तो बड़े तिकड़म है। एक मौलवी ने उंगली डाल दी उसमें खिचड़ी में और लाइन बना दी ऐसे। और क्या मालूम है जन्नत में दूध की नहर कैसे बह रही होगी? तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। अब जब गड्ढा बन गया तो सारा घी बहता हुआ उसके पास चला आया। दूसरे ने कहा जन्नत में दूध की नहर उधर बह रही होगी, शहद की और शराब की नहरें इधर बह रही होंगी। उसने 2 उंगली डाली, ओ काइनानी तजरियान मिन तहतिल नार, दूध की और शराब और शहद की नहर इधर बह रही होगी। अब तीसरे ने सोचा अरे ये भी ले गया, ये भी ले गया, बचा ही क्या, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो उसने ऐसा फार्मूला इस्तेमाल किया, उसने कहा अरे भाई इतनी जल्दी जन्नत जहन्नम पे आ गए हो, अभी तो कयामत भी नहीं आई। अरे कयामत आएगी, जमीन में भूकंप होगा, जलजला होगा, उसके बाद जन्नत और जहन्नम का मामला आएगा। और जब कयामत आएगी तो जमीन हिलेगी। जानते हो जमीन कैसे हिलेगी? उसने पूरी प्लेट उठाई, हो काइजा जुलजिलतिल अर्ज़ु जिलज़ालहा, घी चारों तरफ फैल गए। अब खाओ। और मौलवियों से तो कभी कोई जीत ही नहीं पाया। बेकार आप सर फोड़ते हैं मौलवी को बदनाम करने के लिए। कौवा और कबूतर वाला मेरा किस्सा सुन लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। कौवा भी रो रहा और कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने गुस्से में कबूतर से कहा चुप, गुड़िरगू करते करते दिमाग खराब कर दिया। कबूतर बोला कौवे से तू भी तो काव 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 कर रहा है। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मुझे, कौवा बोला मैं रो रहा हूं और कबूतर मैं रो रहा हूं शिकारी हमें काट के ना खा जाए। तो कबूतर बोला अबे तू क्यों रो रहा है, तुझसे ज्यादा परेशान तो हम हैं। अरे मैं तो हलाल हूं, ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काटेगा और खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, तू क्यों रो रहा है कमीने, तू क्यों काव 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 करके मुझे परेशान कर रहा है।
तो कौवा बोला तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। तुम्हें तो कटना ही कटना है, तुम्हें तो कन्फर्म है, लेकिन हम तुमसे भी ज्यादा परेशान हैं। कहा क्यों? तुम तो हराम हो। कबूतर ने कहा अरे हराम तो हैं, लेकिन ये जाल जिसमें हम फंसे हैं ये किसी जाहिल का नहीं है। जिस जाल में हम फंसे ये मौलवी का जाल है। तो कबूतर ने कहा मौलवी का जाल है तो क्या हुआ? कबूतर ने कहा इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे के हमको भी काट के खा जाए। मेरी जान तुमसे भी ज्यादा अटकी हुई है। मौलवियों से कौवे और कबूतर भी परेशान है। इसलिए मौलवी हारता नहीं है। बहुत से रास्ते होते हैं इसके पास, बहुत से रास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बनाए हुए रास्तों से बचाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे साथियों, असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी जिंदगी। ऐसी औलाद से क्या फायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल